हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकॉन बाय सुरभि वेयर इकोनॉमिक मेक इजी एंड एग्जाम ओरिएंटेड। तो इस वीडियो में हम उसी पार्ट को कंटिन्यू करने वाले हैं जो मैंने पार्ट 1 डाला है रिवीजन वीडियो का। तो बेसिकली इस रिवीजन वीडियो में हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स, जितने भी आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं मैं आपको इसी वीडियो में सारे कंप्लीट करवा दूंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इसे स्टार्ट करते हैं। पोस्ट के न्यूमेरिकल्स के साथ आप न्यूमेरिकल करने से पहले ये फॉर्मूलाज को अच्छे से नोट डाउन कर लेना। सबसे पहला है हमारा टी सी इज इक्वल टू टी एफ सी प्लस टी वी सी। टोटल कॉस्ट में दो चीजें ऐड होती है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है जी। उसके बाद आप इसी से दो और बना सकते हैं, जैसे कि मैंने टी एफ सी इधर रख लिया तो टी सी माइनस टी वी सी, एंड अगर मैंने टी वी सी इधर रख लिया तो टी सी माइनस टी एफ सी। ठीक है जी। उसके बाद है एवरेज कॉस्ट कैसे निकलती है। एवरेज कॉस्ट में भी दो चीजें होती हैं, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट कैसे निकलती है, टी सी इंटू क्यू। ए एफ सी कैसे निकलती है, टी एफ सी बाई क्यू। ए वी सी कैसे निकलती है, टी वी सी बाई क्यू। अब आपका इधर से इस वाले फॉर्मूले से एक फॉर्मूला और ड्राइव हो गया, ए सी इंटू क्यू इज इक्वल टू टी सी। ठीक है जी। उसके बाद है हमारा सिमिलरली इसी को भी आप इस तरह लिख सकते हैं, ए सी माइनस ए एफ सी इज इक्वल टू ए वी सी, और ए एफ सी इज इक्वल टू ए सी माइनस ए वी सी, ए सी माइनस ए वी सी। ठीक है जी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलती है, टी सी एन माइनस टी सी एन माइनस वन। अब मार्जिनल कॉस्ट में मैंने आपको पहले भी बहुत बार बता रखा है कि एम से याद रखना माइनस, तो मार्जिनल कॉस्ट आ जाए, यूटिलिटी आ जाए, प्रोडक्शन आ जाए, रेवेन्यू आ जाए, सेम ही फॉर्मूला होता है मार्जिनल निकालने का कि ऊपर नीचे वाले में से ऊपर वाली चीज माइनस करनी होती है, टी सी एन माइनस टी सी एन माइनस वन। जब भी आप ये क्वेश्चन करेंगे तब भी और एमसी का एक और फॉर्मूला भी है, क्योंकि आपको ये तो पता ही होगा कि मार्जिनल कॉस्ट में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट होती है, फिक्स्ड कॉस्ट का कंसेप्ट नहीं होता। तो अगर हम समीशन एमसी कर देंगे, एमसी का सम कर देंगे तो वो किसके इक्वल आ जाता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट के। ठीक है। तो ये बेसिकली ये सारे फॉर्मूलेज हैं जो आपको क्वेश्चंस में यूज होंगे। मैं आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखा देती हूँ, उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे यूज करना है। तो इसमें उन्होंने बोला है आपने क्या क्या निकालना है, TFC, TVC and AC, AVC, MC। मैंने आपको इसमें सारा ही बता दिया, AF से भी आप निकाल सकते हैं, आपकी चॉइस है। ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको एग्जाम में यही वाला न्यूमेरिकल रिपीट होता है, जिसमें आपको आउटपुट जीरो दी हो और टोटल कॉस्ट दी हो। अब इसमें सबसे मेन स्टेप क्या है कि जब आउटपुट जीरो है ना, जीरो पे भी अगर कुछ कॉस्ट आ रही है दैट मीन्स वो हमेशा फिक्स्ड कॉस्ट होती है। आपको ये जब मैंने थ्योरी करवाई थी तब मैंने आपको डिटेल में बताया था कि ये क्यों होती है। तो आउटपुट जीरो होने पर भी कॉस्ट कुछ है, तो आप चुप करके जो जीरो पे लिखा हुआ है ना वो सारा आप फिल कर दो, बस इसके बाद तो आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया। अब देखो, टीसी है, टीएफसी है, तो टीवीसी कैसे निकलेगा। मैंने आपको अभी बताया टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। तो टीवीसी कैसे आएगा, टीसी माइनस टीएफसी, दिस माइनस दिस, 60 माइनस 0। क्योंकि आपको एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है तो आप सारी की सारी वैल्यू वैसे की वैसे फिल कर सकते हैं। ये आ गया 80, देन 130, 180 एंड 240। कैलकुलेटर अलाउड है तो आप याद से कैलकुलेटर जरूर लेके जाएं। उसके बाद है एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट कैसे निकलनी थी, ए सी इज इक्वल टू टी सी बाई क्यू, विच मीन्स कि इसको इससे डिवाइड करना है। पहले वाला आप ब्लैंक्स छोड़ सकते हो क्योंकि नीचे जीरो आ गया। देन आपका क्या आ जाएगा 140, देन 190 डिवाइड बाई 2, देन 240 डिवाइड बाई 3, 300 डिवाइड बाई 4। जो भी इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा आप इसको इधर फिल करके लिख देना। 190, 190 डिवाइड बाई 2 दैट इज अवर 95, देन 240 डिवाइड बाई 3
240 divided by 3, that is 80, and 300 divided by 4, that is 75। ठीक है जी। अब इसके बाद हमने निकालना है एवीसी। एवीसी कैसे निकलेगा? एवीसी इज इक्वल टू टीवीसी डिवाइड बाई क्यू। टीवीसी इसको आपने किसके साथ डिवाइड करना है? आउटपुट के साथ। आप इसको डिवाइड करके सॉल्व कर लेना खुद ही। मेन जीरो इसको ब्लैंक छोड़ दो। 80/1, 130 डिवाइड बाई 2, 180 डिवाइड बाई 3 एंड 240 डिवाइड बाई 4। उसके बाद है मार्जिनल कॉस्ट। मैंने क्या बोला था? एम से आपने क्या याद रखना है? माइनस। तो कैसे निकालेंगे? मीन्स पहला वैसे 140 माइनस 60, 190 माइनस 140, 240 डिवाइड माइनस 190, 300 माइनस 240। वैसे मैंने आपको ये न्यूमेरिकल्स पहले भी काफ़ी अच्छे से सॉल्व करवा रखे हैं, बट एक बार अगर आपने रिवीजन अच्छे से करनी है तो ये वाली टाइप जरूर करके जाना, क्योंकि पिछली बार बोर्ड्स में भी आपको 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। आपको 4 मार्क्स में कॉस्ट के न्यूमेरिकल आ सकते हैं, इलास्टिसिटी के न्यूमेरिकल आ सकते हैं, प्रोडक्शन के आ सकते हैं, पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉस्ट और इलास्टिसिटी के ही आते हैं। तो इनको अच्छे से करके जाना है। तो अगर आपको इसके साथ के और न्यूमेरिकल्स भी ट्राई करने हैं तो आप जो पीछे फॉर्मूलेज लिखे थे उनकी हेल्प से आप अदर न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम करते हैं इलास्टिसिटी के न्यूमेरिकल्स। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के न्यूमेरिकल्स, ये भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो ऑलमोस्ट आपको 4 मार्क्स में आने के चांसेस हैं। तो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है? माइनस पी बाई क्यू। अल्फ़ाबेट में पहले पी आता है, फिर क्यू आता है। पी ऊपर, क्यू नीचे, ऑपोजिट में डेल्टा क्यू और नीचे डेल्टा पी। ठीक है, मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट टाइप करवा रही हूँ कि जो ऑलमोस्ट रिपीट होती है। बाकी अगर आपने इसकी डिटेल वीडियो देखनी है तो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज में इसको चेक कर सकते हैं, पर मैं एक बार आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट ही करवा रही हूँ। तो देखो, इसमें आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे कि इन्होंने बोला है, ए कंज्यूमर बाइज 200 यूनिट ऑफ अ गुड एट अ प्राइस ऑफ 10 पर यूनिट। क्वांटिटी कितनी ले रहा है कंज्यूमर? 200, जब इसका प्राइस क्या था? ₹10। ठीक है, देन उसने बोला कि प्राइस फॉल्स टू ₹8 पर यूनिट। प्राइस कितना हो गया न्यू? ₹8। एंड हाउ मच क्वांटिटी ही विल द कंज्यूमर बाय एट द न्यू प्राइस इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -4। वो कहता है कि अगर ईडी -4 है तो न्यू क्वांटिटी कंज्यूमर कितनी परचेज करेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो आप क्या करो, पहले डेल्टा क्यू निकाल लो। Q1 माइनस क्यू, दैट इज x माइनस 200। ठीक है जी। डेल्टा पी हमारा क्या आ जाएगा? P1 माइनस पी, 8 माइनस 10 इज इक्वल टू -2। ईडी का फॉर्मूला लिख लेना। ईडी इज इक्वल टू माइनस पी बाई क्यू एंड डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आपको इलास्टिसिटी माइनस में गिवन है तो आपने फॉर्मूले में माइनस नहीं लगाना होता। ठीक है, साइड में रीजन दे देना, बिकॉज ईडी इज इक्वल टू -4, दैट्स वाई इधर माइनस नहीं आएगा। तो सारी वैल्यूज बस इसमें फिल कर दो। -4, प्राइस है हमारा 10, क्वांटिटी है हमारी 200, डेल्टा क्यू है हमारा x माइनस 200, डेल्टा पी है हमारा -2। जो भी कैंसिल आउट होता है हो रहा है वो कैंसिल आउट कर दो। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। 4x माइनस 200 इज इक्वल टू 20 इंटू 2 40। तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। 40 इंटू 4 160, x माइनस 200, 160 प्लस 200 इज इक्वल टू x। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? x 0, 6 एंड 360। हाँ जी, तो यही हमारा आंसर है। तो आपने लास्ट में लाइन लिख के आनी है कि जब प्राइस हमारा 10 से ₹8 हो गया तो क्वांटिटी हमारी 200 से 360 यूनिट इंक्रीज हो गई। आप इसके साथ की और न्यूमेरिकल्स ट्राई करके जरूर देखना। एंड इसके बाद हम करते हैं यूटिलिटी प्रोडक्शन के न्यूमेरिकल्स एंड डिमांड। यूटिलिटी के पहले करते हैं। यूटिलिटी के जो न्यूमेरिकल्स है वो आपको 2 मार्क्स में आएंगे। ये 4 मार्क्स वाले या 6 मार्क्स वाले न्यूमेरिकल नहीं है। यूटिलिटी में बेसिकली क्या करना होता है, अगर टी यू गिवन है तो वो बोलेंगे कि एम यू निकाल दो। और एम यू कैसे निकलती है? माइनस करके टी यू में से, जैसे हमने अभी टी वो करे थे, लास्ट वाले न्यूमेरिकल करे थे। एंड अगर
एमयू दे रखे हैं, तो एमयू से टीयू कैसे निकालते हैं, टोटल करके। मैं आपको एक न्यूमेरिकल करके दिखा देती हूँ जिससे आपको सारा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमारा न्यूमेरिकल है, मैं ऊपर लिखती हूँ एंड एमयू वाले यूनिट्स दे रखी हैं। यूनिट्स है हमारी 1 2 3 4 5 एंड टीयू है 15 28 40 51 एंड 60। तो अगर टीयू दे रखी हो और एमयू कैसे निकालते हैं, ये आपको 2 मार्क्स में आ सकता है। इसको इसमें से माइनस, 28 माइनस 15, इसको इसमें से माइनस, इसको इसमें से माइनस, इसको इसमें से माइनस। हमेशा सेम आता है, चाहे आपको यूटिलिटी आ जाए, रेवेन्यू आ जाए, प्रोडक्शन आ जाए, कॉस्ट आ जाए। तो आप इसकी जगह चाहे आप 15 भी लिख सकते हैं एंड चाहे आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, ये टोटली आपकी चॉइस है। तो इसमें क्या आ जाएगा, 13 12 देन 11 एंड 9 माइनस करके जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको एमयू में से टीयू निकालनी हो तो वो कैसे आएगा, मैं आपको इसी में से करके दिखा देती हूँ। देखो, अगर आपने एमयू गिवन है और टीयू निकालनी है तो वो कैसे आएगा, पहले वाली चीज सेम होती है, ठीक है। 15 प्लस 13, 15 प्लस 13 हमारा हो गया 28। अब जो आया 28 प्लस 12 40, 40 प्लस 11 51, 51 प्लस 9 60। सिंपल। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, टी यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम यू एंड हमारा एम यू का क्या था, टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस 1। जो ये टी यू इज इक्वल टू सिग्मा एम यू है वो आप कभी भी, चलो एक बार आप इतना ही ध्यान रखो, टी यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम यू एंड एम यू इज इक्वल टू टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस 1। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। देन इसके बाद है हमारा एक न्यूमेरिकल है डिमांड का, दैट इज डिमांड वाले चैप्टर में आपको क्या गिवन होगा, डिमांड ऑफ ए बंदे की डिमांड गिवन होएगी, बी बंदे की डिमांड गिवन होएगी एंड वो आपको बोलेंगे कि मार्केट डिमांड फाइंड करो। जैसे कि 5 15 10 10 20 एंड 30, ठीक है। तो मार्केट डिमांड कैसे निकलती है, इन दोनों को ऐड करके, चाहे 2 भी दिए हो सकते हैं, 3 भी दिए हो सकते हैं, ऊपर कंज्यूमर भी लिखा हो सकता है, कोई पर्सन का नाम भी लिखा हो सकता है। तो इन दोनों को ऐड कर दो 15, देन हमारा आ जाएगा एंड 5 एंड 35, देन हमारा आ जाएगा 40। और कई बार ऐसे भी हो सकते हैं कि मार्केट डिमांड गिवन है और ए डिमांड गिवन है, तो आप कैसे निकालोगे, इन दोनों की डिमांड ऐड करके मार्केट डिमांड निकल जाएगी, मतलब डिमांड ऑफ ए प्लस डिमांड ऑफ बी इज इक्वल टू मार्केट डिमांड, ठीक है। तो हमने क्या निकालना है, डिमांड ऑफ बी, तो मार्केट डिमांड में से डिमांड ऑफ ए माइनस कर देना, तो वो हमारी क्या आ जाएगी, डिमांड ऑफ कंज्यूमर बी या इंडिविजुअल बी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया, भी बड़े सिंपल है। तो पहले है टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू कैसे निकलता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक है। एंड देन है हमारा एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू कैसे निकलता है, टी आर डिवाइड बाय क्यू, टोटल को जब हम क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं। इधर से आप, हाँ एक चीज़ और भी कर सकते हैं, एक रिजल्ट होता है, कई बार ऐसे पूछ लेंगे कि बताओ इज एवरेज रेवेन्यू एंड प्राइस आर सेम, ये आपको क्वेश्चन आया भी हुआ है 2 मार्क्स में, इज एवरेज रेवेन्यू एंड प्राइस आर सेम। तो आप उसमें लिखोगे यस एवरेज रेवेन्यू एंड प्राइस आर सेम, तो आप उसको सेटिस्फाई प्रूव करके दिखाओगे, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टी आर बाई क्यू, ए आर, टी आर की जगह मैंने क्या फिल कर दिया, पी इंटू क्यू, अपॉन में क्या आ गया क्यू, ये कट गया। तो आप ये न्यूमेरिकल्स में भी याद रखना कि कई बार एवरेज रेवेन्यू की जगह, एवरेज रेवेन्यू नहीं गिवन होगा तो उधर प्राइस लिखा होगा, तो वो प्राइस और एवरेज रेवेन्यू दोनों सेम ही होती हैं। टी आर हो गया, ए आर हो गया, ए आर इज इक्वल टू पी आर हो गया। ये क्वेश्चन इस तरह से आएगा, इज एवरेज रेवेन्यू एंड प्राइस आर
सेम, ये 2 मार्क्स में आ सकता है, तो इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ईज़ी है। एंड उसके बाद है हमारा एमआर। एमआर कैसे निकलता है? TRN माइनस TRN-1, या फिर एमआर का एक और फॉर्मूला भी है, डेल्टा ऑफ TR बाय डेल्टा ऑफ Q। ठीक है जी। तो इसमें फॉर्मूलाज ही हैं, आपको कुछ भी नहीं है। आप एक आधा न्यूमेरिकल्स खुद अपनी बुक एक्सरसाइज में से ट्राई करके देख लेना, आपसे सारा कुछ सॉल्व हो जाएगा। एंड अगर आपको और डिटेल्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स की सारी सीरीज देखनी है तो मेरी वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आई थिंक आपके सारे न्यूमेरिकल्स कवर हो गए हैं। अगर आपको लगता है कि कोई न्यूमेरिकल रह गया है तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं आपको समझा दूंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच।